हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोती। जी हाँ दोस्तों, आज एससीईआरटी साइंस का कक्षा 6 का अध्याय 2 भोजन में क्या-क्या है चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भोजन में क्या-क्या है। इसको बेहतर ढंग से पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पिछले पार्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। पिछला जो पार्ट है उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई, तालिका बनाया जो हम लोग क्या करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में आपने परियोजना कार्य किया था और अपने राज्य में जो भिन्न भिन्न जगह पे अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार की सामग्री, अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो खाए जाते हैं उसका भी हम लोगों ने परियोजना कार्य किया है। पिछले पाठ में हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ लेते हैं पका हुआ, यानी कि आग के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से हम पका हुआ भोजन क्या करते हैं दैनिक जीवन में लेते हैं। जैसे कभी रोटी खाते हैं, कभी क्या खाते हैं दोस्तों, कभी रोटी हो गया, कभी हो गया आपका भात हो गया, कभी दाल हो गया, सब्जी हो गई, सत्तू, अचार, ये सब क्या करते हैं हम लोग पका के खाते हैं। उसके अलावा खिचड़ी हो गया, बैगन हो गया, भरता हो गया, भरता यानी चोखा हो गया, ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं पका के खाते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जी को सलाद के रूप में लेते हैं। हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कच्चा जो पदार्थ होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं पके हुए खाद्य पदार्थ के साथ साथ कच्चे खाद्य पदार्थ को भी हम लोग खाते हैं। जैसे क्या क्या खाते हैं दोस्तों, मूली, गाजर, टमाटर। अब जो अपने आसपास में जो सलाद बनाने के लिए जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या हो जाएगा कच्ची सामग्री हो जाएगी, क्योंकि कच्ची सलाद में हम कुछ भी पका हुआ नहीं डालते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग खाने बैठते हैं तो हम लोग को जब सलाद मिल जाता है, अलग प्रकार की व्यंजन मिल जाता है, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ मिल जाती है, तो हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है खाने में और हम लोग की भूख भी मिट जाती है। क्या हो जाती है? मिट जाती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या करें? क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी? अगर हम एक ही प्रकार का भोजन खाएंगे, अलग अलग प्रकार का भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हमें ताकत और स्फूर्ति मिलेगी? या कभी भी हम भोजन हमेशा कम खाएंगे तो क्या हमको ताकत और स्फूर्ति यानी कि चुस्ती फुर्ती मिल पाएगी? अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ मौजूद होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 1, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि कोई भी एक व्यंजन देखते हैं, कोई भी सब्ज़ी देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब सब्ज़ी की बात हम ले लेते हैं, तो क्या सब्ज़ी में सिर्फ एक ही प्रकार की कच्ची सामग्री डालते हैं? नहीं, 2-3 प्रकार की, अनेक प्रकार की सब्जियां हम लोग क्या करते हैं सब्ज़ी में अनेक प्रकार की क्या डालते हैं सामग्रियाँ डालते हैं, तब जाके हमारा कोई एक व्यंजन तैयार होता है। चाहे वो कहीं से मिलता हो, पौधों से मिलता हो या जंतु से, दोनों में से किसी एक से मिलता होगा। जी हाँ, वही बात है कि भोजन का जो स्रोत है वो 2 प्रकार का होता है, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। तो जंतु से जो प्राप्त होगा वो जंतु स्रोत कहलाएगा, जो पादपों से प्राप्त होगा, पौधों से प्राप्त होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? पादप स्रोत कहलाएगा। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग में भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं सूची बनाना है। 2.1 में अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों का नाम दिया गया, अलग अलग क्षेत्र का नाम दिया गया दोस्तों। उसका क्या करना है, कौन कौन सा भोजन खाया जाता है उसका आपको क्या करना है वहाँ दोस्तों इस तालिका में भरना है। तालिका 2.1 में विभिन्न क्षेत्र का नाम दिया है, कुछ जिलों के नाम दिया गया है, उसका भोजन आपको क्या करना है इस तालिका में भरना है। जैसे यहाँ पे राज्य के क्षेत्र का नाम दिया, राज्य का जो अलग अलग क्षेत्र है उसका नाम दिया गया, वहाँ का अन्न में क्या, अनाज में क्या
व्यंजन है, दाल में क्या खाता है, सब्जियां क्या खाता है, और अन्न में विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे तिल हो गया, ठेकुआ हो गया, सेवई हो गया, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है ना, तो वो सब क्या क्या खाता है आपको भरना है दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसको मैं बता देता हूँ, आप लोग भर लेंगे। और दूसरी बात है कि आप लोग नोट भी कर लेंगे। मगध क्षेत्र में दोस्तों दाल और क्या खाता है दोस्तों, दाल और रोटी हो गया। क्या दोस्तों, दाल रोटी। उसके बाद दाल में अरहर की दाल, किसकी दाल, अरहर की दाल, अरहर की दाल। उसके बाद सब्ज़ी में आलू परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी। अन्य व्यंजन में हो गया दोस्तों तिलकुट हो गया। क्या हो गया, तिलकुट, तिलकुट। उस तरह से भोजपुरी क्षेत्र में लिट्टी खाता है। क्या खाता है दोस्तों, लिट्टी खाता है, लिट्टी। इस तरह से क्या हो गया, दाल में अरहर की दाल, सब्ज़ी में क्या खाता है दोस्तों, चोखा। और आपका अन्य व्यंजन में खाता है खाजा हो गया, ठेकुआ हो गया, ये सब चीज़ वो लोग खाता है। वज्जी का क्षेत्र की बात अगर हम करें दोस्तों, तो अन्य व्यंजन में वो लिट्टी पूरी खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद दाल में चना दाल खाना पसंद करते हैं। सब्ज़ी में क्या खाना पसंद करते हैं, सब्ज़ी में पसंद करते हैं दोस्तों आलू और गोभी की सब्ज़ी। उसके बाद अन्य व्यंजन में दोस्तों वो क्या खाना पसंद करते हैं, खाजा और ठेकुआ। मिथिला क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिथिला क्षेत्र के जो लोग हैं वो अन्य के व्यंजन में लोग दही चूड़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और मूंग दाल खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं, मूंग दाल। और मछली भी खाना पसंद करते हैं। सब्ज़ी में क्या खाना पसंद करते हैं, मछली। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मखाना, खीर हो जाएगा आपका, इत्यादि। अंग क्षेत्र की बात अगर हम करें दोस्तों, तो वहाँ पे भी दाल पूरी अन्य का व्यंजन बेहतर ढंग से खाया जाता है, बड़े चाव से खाया जाता है। दाल में चना दाल खाया जाता है, और सब्ज़ी में आलू परवल की सब्ज़ी बड़े चाव से खाते हैं। और अन्य व्यंजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो बनाते हैं उसमें तिलकुट और खाजा शामिल है दोस्तों। अब इस तालिका के बाद हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे दोस्तों, कि क्या आप अपने राज्य के अलावा, अपना जो राज्य है उसके अलावा दूसरे राज्य के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जैसे अपने बिहार के अलग अलग क्षेत्र के बारे में, अंग क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाना पसंद करते हैं, लोकप्रिय भोजन क्या है, ठीक उसी तरह से दूसरे राज्य के सामान्य भोजन के बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, पता करना है। इडली डोसा, मक्के की रोटी आदि किन राज्यों के भोजन हैं, इसे तालिका में अंकित करना है। कौन सी तालिका में, 2.2 में आपको क्या करना है, अंकित करनी है। क्या करनी है, अंकित करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तालिका 2.2 है, राज्य का सामान्य भोजन आपको बताना है। यहाँ पे राज्य का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे भोज्य पदार्थ लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, कर्नाटक है, कर्नाटक का मसाला डोसा, इडली सांभर, ये सब खाया जाता है। और बिहार का जो ट्रेडिशनल फूड है दोस्तों, लिट्टी चोखा, दाल चावल हो गया। इसी तरह से दोस्तों आप अगर लीजिएगा बंगाल, क्या लीजिएगा दोस्तों, बंगाल, तो बंगाल में क्या खाया जाता है, मछली चावल। क्या खाया है दोस्तों, मछली चावल, मछली चावल खाया जाता है। इस तरह से अगर आप लीजिएगा बंगाल के बाद महाराष्ट्र में, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, वड़ा पाव। क्या मिलेगा, वड़ा पाव। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से अगर आप लीजिएगा गुजरात लीजिएगा, तो गुजरात में दोस्तों क्या मिलेगा वहाँ पे खाने के लिए, तो गुजरात में आपको ढोकला मिलेगा, फाफड़ा मिलेगा। ये सब क्या होता है दोस्तों, वहाँ का लोकप्रिय खाना है, लोकप्रिय व्यंजन होता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तालिका आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब किसी को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ताकि बेहतर ढंग से समझ पाए और अपना नोट्स बना पाएँ। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन जो सामग्री हम लोग जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं दोस्तों, वो हमारे शरीर के लिए क्या करता है, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वास्थ्य का मतलब सामाजिक रूप में और शारीरिक रूप, मेंटली रूप, यानी कि मानसिक रूप से हम क्या रहें, बिल्कुल सही रहें, निरोग रहें। क्या रहें, निरोग रहें, उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। तो आवश्यक अवयव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अवयव पाए जाते हैं। इन अवयवों को हम
पोषक तत्व कहा जाता है। इन अवयव को क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। जो भी हम सामग्री खाते हैं दोस्तों, तो हमारी वृद्धि और विकास और स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उनको अवयव कहते हैं। और उसी अवयव को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मुख्य पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे 5 नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 और 5 नाम दिया गया है। लेकिन ये 5 पदार्थ हमारे अवयव में शामिल हैं, जो हमारे अवयव में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग खाते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाते हैं उसमें मौजूद होता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशे तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी शरीर को आवश्यकता होता है या आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसके अलावा एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। उसके अलावा हमारे शरीर को और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो उसमें से 2 चीज़ का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे रेशे की ज़रूरत पड़ती है और प्लस जल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये रेशा हमें ताकत प्रदान तो नहीं करती है, ऊर्जा प्रदान तो नहीं करती है, लेकिन हमारे पेट को भरा हुआ महसूस करती है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? आपको पूछ रही है किताब कि क्या ये जो आपने पोषक तत्व देखा है, क्या सभी खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? क्या सभी में एक समान पाया जाता है? कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। हम कुछ साधारण प्रोसेस से, कुछ साधारण क्रिया से हम ये जान सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा जो ये है, क्या कहते हैं, कौन कौन सा खाद्य पदार्थ है, उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया दोस्तों, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। इसकी जांच जो है हम अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा में हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, सरल से हम लोग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये एक रूप है। उस रूप का नाम क्या है दोस्तों? मंड या स्टार्च। मंड या क्या है? स्टार्च। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं और जांचते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम समझाने में कामयाब भी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मोटिवेशन के साथ अच्छे ढंग से मैं अपने आप में सुधार लाकर पढ़ा पाऊँ। जय हिंद दोस्तों।